Hello students, today we will discuss next lecture of matter in our surrounding. Okay? फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था व्हाट इज मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैटर को मैंने एक्सप्लेन किया था। केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने बोला फिजिकल प्रॉपर्टी देयर आर मैटर थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैटर को मैंने बोला था, इसको हम सेकंड लेसन में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड की गाइडलाइंस जारी हुई है जिसमें 30% सिलेबस क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है आपको वो हम बता देंगे। आगे आप पढ़ते रहिए क्योंकि आपका सिलेबस छोटा हुआ है। कोरोना पैंडेमिक की वजह से सिलेबस कुछ रिड्यूस किया गया है आपका, जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाए विद इन टाइम। ओके, क्योंकि एग्जाम आपका टाइम पे ही होना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आज हमारा टॉपिक लेके आए आपके लिए डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपको ये समझ में आ गया तो इस लेसन के अंदर जो भी छोटी छोटी बातें हैं सब आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में जब हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे बनाता हूँ सॉलिड के पार्टिकल्स को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर वन अनदर, एक दूसरे से क्लोज पैकिंग होते हैं इनके पार्टिकल सॉलिड के, ये चिपके हुए होते हैं। क्लोज पैकिंग आप देख रहे हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत क्लोज है। ओके, तो ये आपका पार्टिकल ओके। तो आप देखते हैं सॉलिड में फर्स्ट सॉलिड का जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पार्टिकल के बीच जो है हमारा फोर्स एक दूसरे के बीच में जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनकी पैकिंग क्या है, क्लोज है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे। फिर मैं लिक्विड की बात करता हूँ, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मैं आपको लिक्विड के बारे में बताता हूँ, लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे अरेंजमेंट होते हैं लिक्विड में। तो पार्टिकल अरेंजमेंट अगर आपको समझ में आ गया तो सारी बातें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा दूर होते हैं, ठीक है। ओके, फॉर अवे कंपेयर दैट सॉलिड पार्टिकल। ओके, यहाँ पे आप लिक्विड के पार्टिकल्स को देख रहे हैं, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच थोड़ा सा स्पेस है। ओके, तो आप कह सकते हो इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या एटम की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या है, दूर है और ये कॉन्टिन्यूअसली मोशन करते रहते, जिससे इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। गैस में बहुत ही सिंपल बात है, तो ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, या आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। गैस की बात करें तो वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आप जानते हैं गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, वेरी फॉर अवे कंपेयर दैट सॉलिड एंड लिक्विड। मैं इनके पार्टिकल्स को भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, आप देख सकते हैं पार्टिकल्स। ओके, ये गैसेस के पार्टिकल हैं, रैंडमली बहुत फास्ट मोशन करते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो फ्री फ्रॉम बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ मूव करते रहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स बहुत दूर है, इसलिए इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच बहुत ही वीक है। ओके, मैं नेक्स्ट डिफरेंस पे आता हूँ, सेकंड, वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हमने अभी देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है सॉलिड के अंदर, मैं हर बार उसी पार्टिकल को लेकर डिस्कशन करूंगा। ओके, सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है आपका क्या है, वेरी लेस, बहुत ही कम है।
क्योंकि ये सब क्लोज्ड पैकिंग है, यहाँ आप देख पा रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच बहुत लेस है। यू कैन से मतलब कि बिल्कुल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं, लेकिन हम क्या लगते हैं कि वेरी लेस एक वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत क्लोज्ड पैकिंग है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है। फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ सेकंड में लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, यहाँ देखते हैं आप पार्टिकल के बीच लिक्विड के अंदर आप देखते हैं गैप होता है। ओके, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच आपको गैप यहाँ दिखाई दे रहा है, स्पेस दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ बोल सकते हो लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ सेकंड पॉइंट गैस का देखेंगे, वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सेकंड में मैं देख रहा हूँ वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। देखते हैं यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको। गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, देख रहे हैं आप, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा गैपिंग है, बहुत ज्यादा गैपिंग मिल रही है आपको, ये बहुत फ्रीली मूव करेंगे, इसीलिए वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहाँ पे सॉरी मैंने टी नहीं बनाया है, यहाँ पर भी सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ठीक है। तो वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पार्टिकल्स को देख रहे हैं, काफी डिफरेंस है पार्टिकल के बीच, इसलिए यहाँ पे स्पेस हो रहा है। थर्ड हम देखते हैं हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड का जो होता है शेप डिफिनिट होता है और वॉल्यूम भी क्या होता है, डिफिनिट होता है। क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स के बीच जो है पैकिंग क्लोज होती है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच जो पैकिंग होती है वो बहुत ही क्लोज होती है। फिर से मैं पार्टिकल को बनाऊंगा, बार बार मैं आपको पार्टिकल को शो करके यहाँ दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही क्लोज पैकिंग है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल सारे वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ देयरफॉर हैव डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम। इसका सॉलिड का शेप क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, और इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, एकदम डिफरेंट ही होता है, इसमें वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट में आते हैं, यहाँ पे लिक्विड के थर्ड पॉइंट में नो डिफिनिट शेप। लिक्विड का शेप जो है डिफिनिट नहीं होता, इसका मतलब सीधा सा है कि इसके पार्टिकल्स जो है दूर दूर होते हैं, काफी गैप होता है, इसलिए इसका शेप जो है फिक्स्ड नहीं होता और डिफिनिट नहीं कर सकते आप। और यहाँ पे बट डिफिनिट वॉल्यूम। ओके, जिस भी कंटेनर में हम इसको रखते हैं, कोई भी लिक्विड जिस कंटेनर में डालते हैं उसका वॉल्यूम उसी वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेता है, इसलिए यहाँ पे डिफिनिट वॉल्यूम हम बोल रहे हैं, लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हम जाते हैं, नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। न शेप भी डिफिनिट होगा, न ही वॉल्यूम डिफिनिट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पे शेप डिफिनिट बोलेंगे, डिफिनिट वॉल्यूम बोल देंगे, कहीं पे डिफिनिट वॉल्यूम नहीं बोलेंगे, फिर शेप डिफिनिट बोल देंगे। यहाँ कंफ्यूजन उनको नहीं होनी चाहिए। सॉलिड के अंदर पार्टिकल अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पे शेप और डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड में पार्टिकल्स दूर हैं, इसलिए यहाँ पे नो डिफिनिट शेप एंड बट डिफिनिट वॉल्यूम। यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत दूर है गैसेस में, रैंडमली बहुत फास्ट मूव करते हैं, तो नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। ओके, गैसेस में अभी ये इस कमरे में हम खड़े हैं, अभी यहाँ पे गैस एक कॉर्नर पे लाके थोड़ी सी गैस हम रिलीज करें एक कॉर्नर पे, तो आप वहीं जाएंगे तो ही गैस की थोड़ी देर बाद इतना क्वालिटी एनर्जी गैस की ज्यादा होती है, पूरे कमरे में जो है गैस की फ्रेग्रेंस आ जाएगी और आप इससे पता चलता है कि रैंडमली बहुत तेजी से मूव करते हैं। जिस शेप में इसको रखा जाएगा उस पूरे शेप को क्या करते हैं, फिल कर लेते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉलिड के अंदर, हाई डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, सॉलिड की बहुत ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इनका बहुत हाई होता है। ओके, मैं यहाँ पे इस बात को क्लैरिफाई कर रहा हूँ। सॉलिड का एलिमेंट जो होता है पार्टिकल्स का फिर से मैं बना रहा हूँ,
पार्टिकल्स बहुत क्लोज अरेंजमेंट है, कई हर पॉइंट पे आपको ये दिखा रहा हूं बना के। इसकी वजह से जो है आप देख सकते हैं है डिफरेंट शेप एंड यहाँ हाई डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। अभी यहाँ पे देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनकी क्लोज पैकिंग की वजह से इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इनको दूर दूर करने के लिए, क्योंकि पैकिंग बहुत क्लोज है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा इसका। सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, जिस सिस्टम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। फिर यहाँ पे फोर्थ में देखते हैं पॉइंट डेंसिटी इज लोअर, लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, लोअर होती है। पार्टिकल्स यहाँ दूर है, पार्टिकल का अरेंजमेंट आप देखिए, डेंसिटी इसकी लोअर होती है। वैसे डेंसिटी होती क्या है, सबसे बड़ी बात डेंसिटी होती क्या है आप जानते हो, आप स्टडी कर रखे हैं छोटी क्लास में 7th 8th में आपने डेंसिटी को थोड़ा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दे रहा हूं। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। माइंड में रखिएगा, रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके, तो यहां पे मैं देखता हूं फोर्थ पॉइंट, डेंसिटी वेरी लो। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी बहुत लो है और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बहुत ज्यादा लो होता है, इसलिए मैं वहां पे उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बहुत लो माइनस में होता है। नेक्स्ट 5 पॉइंट क्या है, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। आप आराम से देख रहे हैं कि पार्टिकल्स के बीच जरा सा भी गैप नहीं है, तो कंप्रेस होने का कोई चांस नहीं है, और कंप्रेस जब होगा नहीं उसके वॉल्यूम में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। एक बात याद रखना, कंप्रेस और प्रेशर में थोड़ा सा अंतर है। प्रेशर हम किसी सिस्टम पे अप्लाई करते हैं लेकिन वहां वॉल्यूम की बात डिस्कस नहीं करते हम, लेकिन जब कंप्रेस करते हैं कोई चीज वहां वॉल्यूम का चेंज देखते हैं, और जहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है कंप्रेस करने पे, तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि वो भी वहां पे कंप्रेस वर्क नहीं कर रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, उसका कंप्रेशन बहुत लो है या है ही नहीं वहां पे। तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, क्लोज पार्टिकल होने की वजह से। जैसे आपके पास ये वॉल है, वॉल सॉलिड है, इसको हम कंप्रेस करके इसका शेप चेंज करें, कितना भी फोर्स लगा लें, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते और इसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, जैसे आपके पास ये डस्टर है, अगर मैं इसको कंप्रेस करके इसका शेप या वॉल्यूम चेंज करना चाहूं तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्या जानता हूं कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, पार्टिकल बहुत क्लोज है, पैकिंग क्लोज है, जिसकी वजह से हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड। आप एक बात याद रखना, लिक्विड बहुत थोड़ा सा कंप्रेस की बात आती है, लेकिन हम वॉल्यूम इसमें भी नहीं चेंज कर पाते हैं कंप्रेस करने की वजह से, तो एकदम माइन्यूट कंप्रेस की बात करेंगे। और किसी बुक में आपको मिल जाएगा लिक्विड डू नॉट कंप्रेस, लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब कंप्रेशन की बात आएगी तो वहां वॉल्यूम चेंज की भी बात आएगी, जो कि यहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। इसलिए मैं यहाँ इंडिकेट कर दे रहा हूं, किसी बुक में मिल सकता है, लिक्विड कैन बी लाइटली कंप्रेस हो सकता है। और लास्ट पॉइंट फिफ्थ में यहाँ था उसका, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, इसका हम शेप और वॉल्यूम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि गैसेज मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं कि रैंडमली इतना ये मोशन करके इतनी फास्ट और गैपिंग होती है मॉलिक्यूल्स की, इसलिए इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करके इसका शेप और वॉल्यूम सब चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 6, सॉलिड कैन नॉट फ्लो। जब बिल्कुल स्पेस ही नहीं है तो सॉलिड में कोई चीज फ्लो नहीं करेगा, इसलिए लिखा मैंने सॉलिड कैन नॉट फ्लो। लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकता है, लिक्विड में कोई चीज हम डाल सकते हैं तो फ्लो करती है या तैरती है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है लिक्विड कैन फ्लो। यहाँ पे चूंकि पार्टिकल्स के बीच जो है एक स्पेस होता है, यहाँ पे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच स्पेस देखने को मिलता है, यहाँ बोल सकते हैं लिक्विड कैन फ्लो। और एक बात बता देता हूँ, लिक्विड हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, हायर डेंसिटी से लो डेंसिटी फ्लो करता है। समझ आ रहा है ना, पानी हमेशा ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर कभी नहीं देखने को मिलता कि वाटर जा रहा हो, उसके लिए हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा ऊपर भेजने। जो
का काम है हाई डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ जाना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लिक्विड कैन फ्लो टॉप टू बॉटम। याद रखना गैसेज कैन फ्लो, गैसेज भी फ्लो करते हैं लेकिन ऑल डायरेक्शन। गैसेज जो है चारों डायरेक्शन में फ्लो कर सकती हैं, किसी भी डायरेक्शन में गैस फ्लो कर सकती है, लेकिन लिक्विड केवल फ्लो करेगी इन लिक्विड कैन फ्लो ओनली टॉप टू बॉटम। स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कशन किया, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप इसे ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन आपको इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं जो कि हम डेली देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स डिस्कशन करेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, मैटर के स्टेट को चेंज करने का कुछ प्रोसेस यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कैसे टेम्परेचर देने से मैटर चेंज होता है, टेम्परेचर रिलीज करने से मैटर में चेंजेस और लिक्विड एंड गैस देखने को मिलता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट